हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज। बच्चों, इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये सेशन उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो तैयारी कर रहे हैं अपने जेई एडवांस के अटेम्प्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ जेई एडवांस्ड। बच्चों, पहली प्रॉब्लम आधारित है जेई एडवांस 2023 पे। तो जरा देखते हैं 2023 में जेई एडवांस ने बच्चों से क्या पूछा था और क्वेश्चन किस टॉपिक पे आधारित था। तो रूल्स आर वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, एक बार अपने एंड से क्वेश्चन को पूरा ट्राई देना है, और जब आपको लगे कि आप आंसर तक पहुंच गए हैं या आपने अपना कॉन्सेप्ट लगा लिया है, देन यू हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। तो चलिए मैं एक बार हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। तो चलो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं और देखते हैं क्वेश्चन 2023 में किस टॉपिक पे आधारित था, ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहां पे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आधारित है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट 0,2 मिलीमीटर एंड -2 मिलीमीटर, 0,-2 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों यहां पर एक डायग्राम दिखा रहा होगा आपको, जिसमें दो चार्जेस लोकेटेड हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, क्योंकि डायपोल बनाना है। और पहला चार्ज 2 पे लोकेटेड है और दूसरा चार्ज -2 पे लोकेटेड है। मतलब एक वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ लोकेटेड है, एक वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ लोकेटेड है। लोकेशंस यहां पे मेंशन्ड है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 100,100 मिलीमीटर ड्यू टू द डायपोल इज V0। अब यहां पर एक पॉइंट मेंशन्ड है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 100,100, और वहां पे लिखा हुआ है कि 100,100 पे जो पोटेंशियल अभी डायपोल बना रहा है वो पोटेंशियल की वैल्यू मानना पड़ेगी V0। आगे पढ़ते हैं। द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर देन मूव्ड टू द पॉइंट्स -1,2 mm एंड 1,-2 mm। अब आपने इन्हीं चार्जेस को मूव किया है और आपने इनको नई लोकेशन पे रख दिया है, और दूसरी लोकेशन को कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है -1,2 mm एंड 1,-2 mm। इसका मतलब आपने डायपोल को हल्का सा टिल्ट भी किया है और उसके बीच की दूरी को डिस्टर्ब भी किया है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द न्यू डायपोल। और इस नए डायपोल की वजह से आपको पोटेंशियल बताना है अपने उसी पॉइंट पे जो इसको पिछली बार आप V0 कह रहे थे, उसी को दोबारा बताना है अपने नए डायपोल की वजह से ये पोटेंशियल कितना बनना चाहिए। तो बच्चों यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। मैं जल्दी से बताता हूं कि विच कॉन्सेप्ट इज बीइंग इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहां पर अगर कोई भी डायपोल की आप बात करते हैं तो डायपोल से, लेट्स से डायपोल का नाम है P वेक्टर, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर अगर P है तो थीटा एंगल पे जाकर के अगर कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट का नाम रख सकते हैं X, तो X पॉइंट पर आपको जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो सीधा सीधा याद होना चाहिए दो टर्म्स में। या तो आप उसको थीटा के टर्म्स में याद रखिएगा, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। यहां पे R आपकी दूरी होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। और दूसरा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए इसको इन द टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं इस R को एक वेक्टर बना दूं तो ये पोजीशन वेक्टर की तरह काम करने लगता है, और इसी आंसर को आप डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल एट X कैन ऑल्सो बी रिटन एज KP वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R वेक्टर के मॉड का क्यूब। और ये डॉट प्रोडक्ट वाला रिजल्ट आपको वेक्टर्स में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या इस कॉन्सेप्ट से, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हम चटका सकते हैं, नहीं चटका सकते हैं। तो मैं एक बार एक काम करता हूं, डायग्राम को थोड़ा दोबारा दिखा देता हूं। सो आपके पास जो डायग्राम है वो कुछ इसी तरीके का है। पहले आपके पास जो वेक्टर बना हुआ था वो 0,2 तक था, और यहां पर 0,-2 से स्टार्ट कर रहा था। तो पहले जो डायपोल था वो इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में लिखा हुआ था या बना हुआ था। ऐसे में जो डायपोल मोमेंट वेक्टर बनता बच्चों, अगर मैं उसको वेक्टर में लिखने की कोशिश करूं, सो P इनिशियल क्या था ये, तो इनिशियल था डिस्टेंस 4 और चार्ज था Q। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 × Q। ये हमारा इनिशियल डायपोल मोमेंट वेक्टर था। यहां मैं यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आंसर फाइनली V0 के टर्म्स में ही देना है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। इसलिए मैं आंसर में अभी चार्ज सिस्टम या यूनिट सिस्टम्स पे अभी ध्यान नहीं दे रहा कि चार्ज किस में है और डिस्टेंस किस में है। सो इनिशियल आपका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो होगा 4Q। यहां पर आप अगर डायरेक्शन यूज करना चाहें तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर डायरेक्शन यूज करें तो आप इसको J कैप का नाम दे सकते हैं। और जो पॉइंट आपका लोकेटेड है बच्चों वो है 100,100 mm।
इसका मतलब अगर इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो वी कैन राइट इट एज 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। सो जो आर वेक्टर है वो आर वेक्टर को लिखा जा सकता है 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। अब आपको आर वेक्टर नजर आ रहा है, आपको पी वेक्टर नजर आ रहा है, अब आप बहुत प्यार से वी नॉट समझ सकते हैं कितना होना चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि पी डॉट आर बटे आर मॉड का क्यूब। अगर हम ऐसा कोई फॉर्मूला लगाए तो देखते हैं उससे हमारा इनिशियल पोटेंशियल कितना आना चाहिए था, जिसको वो लोग वी नॉट कह रहे हैं। सो वी नॉट विल बी के पी डॉट आर। अभी पी डॉट आर करने का मौका मिल रहा है आपको, तो जे का जे के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, तो 4Q इंटू 100, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट भी कर दिया, और नीचे 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप के मॉड का क्यूब। अब इसी का मॉड होगा 100√2, तो नीचे आएगा 100√2 का क्यूब। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसी को वो लोग वी नॉट कह रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें आंसर फाइनली वी नॉट के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना है। तो बाद में डिवाइड करके इसके कैलकुलेशंस को करेंगे, ना कि अभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा वी नॉट की वैल्यू हमारे पास तैयार है। अब हमें नया डायपोल से दोबारा उसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है कि नया पोटेंशियल क्या बनेगा। सो जरा नया डायपोल देखते हैं। सो फाइनल डायपोल मूवमेंट वेक्टर हैज बिकम, अब नया डायपोल बनाया हमारा, यहां पे पॉइंट था -1,2 और यहां पे पॉइंट था 1,-2। तो अगर आप इनके बीच की दूरी को चेक करें तो ये दूरी अगर मैं वेक्टर्स में लिखना चालू करूं तो ये बन जाएगा -2 आई कैप, -1 और -1, तो -2 आई कैप और 4 जे कैप। तो ये बना चार्ज टाइम्स -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो डिस्टेंस को मैंने वेक्टर में लिखा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये मेरा फाइनल मूवमेंट, फाइनल डायपोल मूवमेंट वेक्टर बन चुका है। आर वेक्टर मेरा वही का वही है जो पहले था, तो आर वेक्टर मैं सेम यूज कर लेता हूं 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप, और चेक करते हैं कि अब मेरा डॉट प्रोडक्ट कितना बनेगा। सो नया पोटेंशियल जिसको मैं वी फाइनल लिख रहा हूं वो बनेगा के अगेन पी डॉट आर। तो इस बार आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। जब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 100 इंटू 2 -200 बनेगा, और 4 इंटू 100 प्लस 400 बनेगा। सो Q इंटू -200 प्लस 400 बटे, और दूरी वही है एग्जैक्टली, तो दूरी वही आएगी 100√2 का क्यूब, 100√2 का क्यूब। यस, अब आप लोग को अपना आंसर बहुत प्यार से मिलने वाला है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये बचेगा मेरे पास 200, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ऊपर वहां पे 400 बन रहा है, यहां पे 200 बन रहा है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। सो डायरेक्टली अगर मैं डिवाइड कर दूं, वी नॉट बाय वी फाइनल विल बी इक्वल टू, तो बच्चों के कैंसिल हो जाएगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा, 400 वहां पे बचेगा केवल 2, और नीचे पूरा आर क्यूब का आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो बनेगा 2:1। और अगर हम इसमें फाइनल पोटेंशियल निकालना चाहें तो फाइनल पोटेंशियल बन जाएगा वी नॉट बाई 2। लेट्स चेक कि क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन वी नॉट बाई 4 है जो कि मैच नहीं कर रहा है, और दूसरा ऑप्शन वी नॉट बाई 2 है जो कि हमने अभी अभी मैच करा दिया। सो जेई 2023 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन डायपोल, इट वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि हम किसी भी डायपोल के पोटेंशियल्स को कैसे लिखते हैं एट एनी एंगल थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ जेई एडवांस्ड। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, इज फ्रॉम ईयर 2021, अगेन अ क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेई एडवांस 2021 का। आइए प्रॉब्लम देखते हैं, और फटाफट आपको तरीका पता है, आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है, अपने एंड से इस क्वेश्चन को पूरा ट्राई करना है, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं। 2 पॉइंट चार्जेस -Qn प्लस Q बाय √3, तो यहां पे √3 लगा देते हैं, Q बाय √3 आर प्लेस्ड इन XY प्लेन एट द ओरिजिन 0,0 एंड अ पॉइंट 2,0 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा यहां पे दो चार्जेस दिए गए हैं, एक -Q और एक +Q, और एक माइनस की लोकेशन दी गई है ओरिजिन 0,0 और एक प्लस की लोकेशन दी गई है 2,0। तो दिस इज 2,0 और Q बाय √3 इसका चार्ज है प्लस का, एज शोन इन द फिगर। ओके, दिस रिजल्ट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस r, और इसके वजह से एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बन रहा है, उन्हें सर्कल भी डॉटेड करके दिखाया हुआ है। एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बन रहा है ऑफ रेडियस r एंड पोटेंशियल 0। ओहो,
तो मतलब क्या है, आपको पता होगा एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज जब अगल बगल रखे जाते हैं तो उनके अगल बगल कंसेंट्रिक शेल्स, नॉट कंसेंट्रिक एग्जैक्टली बट शेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इक्विपोटेंशियल शेल्स होते हैं जब आप सरफेस का ड्राइंग बनाते हैं। तो वो आपसे इस बार ड्राइंग नहीं बनवा रहा, वो आपसे ड्राइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको उस सर्कल का या शेल का बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन बता दो। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। विथ सेंटर एट बी कॉमा जीरो, तो पहले तो सेंटर एट बी कॉमा जीरो बोल रहा है। ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड इन मीटर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो सबसे पहले बताओ उस इक्यू पोटेंशियल शेल का, जो जीरो पोटेंशियल शेल आ रहा है या सर्कल आ रहा है, उसका सेंटर कहां होगा, बी कॉमा जीरो में से बी बताओ, और इसके बाद उसका रेडियस भी बताओ। तो दो चीजें पूछ रहा है कि वो जो इक्यू पोटेंशियल बन रहा है नेगेटिव को गोला बना करके, आपको बताना है उसका सेंटर कहां होगा, और आपको यह भी बताना है कि उसका रेडियस कितना होगा। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो लेट्स से आपके पास एक चार्ज यहां रखा है Q, और एक चार्ज यहां माइनस Q, और एक चार्ज यहां रखा है Q/√3। यही दो चार्ज है आपके पास। यस, ये पॉइंट है 2,0 और ये पॉइंट है 0,0। ठीक है, अभी मुझे जनरल इक्वेशन निकालनी, मुझे लोकस निकालना है उन सारे पॉइंट्स का जहां पर जीरो पोटेंशियल होगा ऑन XY प्लेन। अगर XY प्लेन में आंसर निकाल लूंगा तो मुझे वो सर्कल पता चल जाएगा। सो लेट्स से एनी पॉइंट है x, y, जनरल पॉइंट x, y, जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, और इससे मुझे XY में रिश्ता मिल जाना चाहिए। तो चलो XY पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल करते हैं। x, y पे यहां से दूरी होगी √(x² + y², तो ये पोटेंशियल पहुंचाएगा -kq/√(x² + y², राइट। तो ये पोटेंशियल नेगेटिव ने पहुंचा दिया, दूरी क्लियर है, डायरेक्शन का कोई रट्टा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पोटेंशियल आपके इस वजह से जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा प्लस का kq/√3, और दूरी अगर आप ढंग से देखें तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो x - 2 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये दूरी होगी इसकी। और ये दोनों पोटेंशियल मिला के कितने आने चाहिए, 0। तो बेटा इसी को सॉल्व करना है हीरो, और तेरा आंसर 100% आएगा। तो आपको kq इस वाले टर्म को उधर खुदाना है। अगर मैं उधर खुदाऊं और kq को हटा दूं, पूरी इक्वेशन से kq को हटा देता हूं, तो ये वाला टर्म अगर इधर कूदेगा तो यहां बनेगा 1/√3, और अंदर बनेगा √(x - 2 का स्क्वायर प्लस y², और वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा 1/√(x² + y²। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायर कर दिया तो x² + y² इज इक्वल टू, यहां आएगा 3 और x - 2 का स्क्वायर प्लस y²। ओके, अब मुझे लग रहा है कि मेरी सर्कल की इक्वेशन आने वाली है। सो x² + y² इज इक्वल टू, थोड़ी मैथमेटिक्स, 3x² प्लस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 4 - 4x + y²। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। x² + y² इज इक्वल टू 3x² प्लस 12 - 12x + 3y²। हाँ जी, सही चल रहा है। ओके चलो, तो x² y² का उधर कुदाएं तो बनेगा 2x² + 2y² प्लस 12 - 12x = 0। अगर मैं 2 पूरी इक्वेशन से हटा दूं तो ये मेरे पास दिखेगा x² और -6x। अब -6x को मैं लिख सकता हूं x - 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। यस, अगर मैं इसको x - 3 का होल स्क्वायर लिख दूं तो मुझे यहां से सेंटर का आइडिया लग जाएगा। वैसे तो आप सर्कल भी लगा सकते हैं, 2FG और 2GH, वो आप लगा सकते हैं, बट मैं एक काम करता हूं, मैं केवल सेंटर के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर देता हूं। सो x - 3 का होल स्क्वायर जो कि बनेगा x² - 6x + 9, तो +9 का मैं एक -9 लिख देता हूं, और साथ में मुझे बनता हुआ दिख रहा है y², और एक मेरे पास 6 और बचा था। अब मेरे पास सर्कल की फाइनल इक्वेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ सेंटर एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² = 3, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो बेटा सेंटर बन गया 3,0 और रेडियस बन गया √3। गलती मत करिए, r² होता है वहां, तो √3 आपका रेडियस बनेगा। सो सेंटर विल बी 3,0 एंड रेडियस विल बी √3, जिसको आप 1.7 करके लिख के अपने आंसर चमका सकते थे। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल
ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस की क्लासेस में कराए जाते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, जिसमें आपको लोकस निकालना पड़ता है उन पॉइंट्स का जहां पर जीरो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी नया क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों देखते हैं जेईई 2022 में जो एक और क्वेश्चन देखने को मिला था रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो किस टॉपिक पे आधारित था और उसको कैसे सॉल्व करना था। अगेन आपको रूल्स पता है, आपको वीडियो को पॉज करना है, एक बार क्वेश्चन को रीड करना है। इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट इधर है और इसके ऑप्शंस इस तरफ हैं, तो एक बार क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से रीड कर लीजिए। अगेन इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका आंसर आ गया है तो वेट फॉर द सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो चेक जरूर करिएगा कि आपने सही सोचा था या नहीं सोचा था। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन आपको वापस से डिस्प्ले कर देता हूं एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन पढ़ना। इन द फिगर द इनर शेडेड रीजन ए रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए इक्वल टू 1। तो एक इनर रीजन है जिसका रेडियस आर ए है। यहां पर एक इनर रीजन दिखा रहा है, शेडेड रीजन है, यहाँ शेडेड तो नहीं दिख रहा है बट ठीक है, एक इनर रीजन है आर ए रेडियस का, जिसका रेडियस 1 मीटर है। तो यहां लिख देते हैं 1 मीटर का रेडियस है, मीटर नहीं लिखा लेकिन ठीक है चलो 1 मान लेते हैं। विद इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरीज विद द रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एज। तो यहां पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है, और ये पहली बार नहीं हो रहा जेईई एडवांस में कि वेरिएबल चार्ज डेंसिटी आ रही है, बहुत बार बहुत साल लगातार वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के सवाल देखने को मिले हैं। तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दी गई है, वो भी लीनियर वेरिएशन है क्योंकि आर ऊपर की तरफ है तो लीनियरली वेरी कर रही है, जैसे अंदर की तरफ चॉकलेट, फिर वनीला, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर पाइनएप्पल, इस तरीके से आपका जो डेंसिटी है वो वेरी करता जा रहा है। आगे लिखा हुआ है वेयर के इज पॉजिटिव, ओके, इन द स्फेरिकल शेल बी ऑफ आउटर रेडियस आर बी। अब दूसरे शेल की बात कर रहे हैं जिसका आउटर रेडियस आर बी है, आर बी की वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरीज एज रो बी इक्वल टू 2k बाय आर। और यहां पे जो चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ना होते हुए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यहां पे दो चार्ज डेंसिटीज हैं, एक अंदर की तरफ रो ए, एक बाहर की तरफ रो बी। अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। आगे दिया गया है अज्यूम दैट द डायमेंशंस आर टेकन केयर ऑफ। मान लो डायमेंशन सारे मान लिए गए, सही है, दैट इज क्योंकि ये वो के यहां भी यूज कर रहे हैं और के यहां भी यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों मान वैसे तो डायमेंशनली अलग होंगे लेकिन आपको मान के चलना है कि ठीक है डायमेंशन सारे सही हैं। आगे मानिए फिजिकल यूनिट सिस्टम और ऐसा यूनिट सिस्टम, सारे यूनिट सिस्टम ऐसा यूनिट सिस्टम है, तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। आपको बता रहे हैं इनमें से कौन से ऑप्शन सही है या गलत है, एक से ज्यादा सही भी हो सकते हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो सारे ऑप्शंस में देखोगे अगर अच्छी तरीके से तो बार बार आर भी बदल रहा है, आर भी मेंशन भी नहीं था तो बार बार आर भी बदल रहा है और अलग अलग चीजें पूछ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं, आर बी इक्वल टू √3/2 पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जीरो होगी बाहर, है बाहर जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछ के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होगी। आरबी की ऐसी वैल्यू सेट करी तो आरबी की बाहर क्या फील्ड जीरो बनेगी, चेक करना पड़ेगा। अगेन आरबी की वैल्यू अगर 3/2 रखे तो पोटेंशियल आउटसाइड का होगा k/ε0, चेक करना पड़ेगा। आगे आरबी इक्वल टू अगर 2 रखें तो टोटल चार्ज होगा 15π/k, चेक करना पड़ेगा। और लास्ट अगर आरबी की वैल्यू 5/2 रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की होगी 13πk/ε0। तो बेटा अलग अलग आरबी की वैल्यू रख के क्या क्या पूछ रहा है, अलग अलग आरबी की वैल्यू रख के पूछ रहा है बाहर का चार्ज बता, बाहर का पोटेंशियल बता, टोटल चार्ज बता। तो बेसिकली आपको क्या सोचना है, अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली फील कराता हूं ये सवाल किस तरीके का है। आपको एक चार्ज डेंसिटी वेरिएबल दे रखी है, इससे आपको पता है कि आपका चार्ज अंदर से बाहर तक वेरिएबल आएगा और इसका मतलब आपको अगर टोटल चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक बात तो ये सेट कर ली दिमाग में। दूसरी बात, अगर एक बार क्लियर हो गया कि टोटल चार्ज निकालने के लिए तो इंटीग्रेशन लगेगा, तो फिर बाहर की फील्ड निकालने के लिए स्फीयर के केस में लगा सकते हैं k/r²। बाहर का पोटेंशियल निकालने के लिए स्फीयर के केस में लगा सकते हैं k/r। बिल्कुल सिंपल। तो हम चाहें तो गॉस लॉ लगा दे कहने को, लेकिन फीलिंग से हो रहा है। जब हमें पता है स्फीयर के आउटसाइड का आंसर सारे चार्ज को सेंटर पे मान के निकल आता है k/r² या k/r, तो हम वही फॉर्मूले लगाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, फिर से सोचते हैं, बेसिकली हमें चार्ज निकालना है। तो आप जरा फोकस करते हैं चार्ज पे। तो यहां से यहां तक की डेंसिटी वेरिएबल है और फिर वहां के बाद दोबारा डेंसिटी वेरिएबल है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए तक का चार्ज निकालना पड़ेगा,
और फिर आपको बी पे फोकस करना पड़ेगा। पहले 0 to 1 का चार्ज निकालना पड़ेगा, अलग फंक्शन है, और फिर 1 से आरबी तक का चार्ज निकालना पड़ेगा, अलग फंक्शन है। तो चलो ट्राई करते हैं। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे ए के लिए और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे बी के लिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए। तो आपके लिए मैंने एक स्फीयर अलग कर दिया, दूसरा स्फीयर अलग कर दिया। पहला स्फीयर जो ए है, इसका स्टार्टिंग हो रहा है 0 से 1 तक का, राइट। और चलो इसका चार्ज लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लिखोगे चार्ज? छोटे छोटे शेल बना के, बिल्कुल सही, छोटे छोटे शेल बनाकर। तो हम जाएंगे आर की दूरी पे, एक dr थिकनेस का शेल इमेजिन करेंगे, पतला सा नन्ना मुन्ना सा एक शेल इमेजिन करेंगे जिसका थिकनेस होगा dr। और अगर dr इसका थिकनेस है तो इसकी वॉल्यूम होगी 4 पाई r स्क्वायर dr, ये इसकी वॉल्यूम होगी, राइट। और वॉल्यूम में क्या मल्टीप्लाई कर दें? अगर डेंसिटी तो बन जाएगा चार्ज। तो इसका चार्ज होगा रोए इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr, ये होगा dq चार्ज इसके अंदर शेल में। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1। चलो रेडी हो जाएं इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो रोए की वैल्यू तुम्हें पता है के आर, तो के आर इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन 0 to 1 विल गिव यू चार्ज इन ए, ये आपको ए का चार्ज बता देगा। चलो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। के बाहर निकालो, 4 पाई बाहर निकालो, के बाहर निकालो, 4 पाई बाहर निकालो। अंदर क्या बचा सर? मेरे पास बचा आर क्यूब। आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, 0 to 1 में सर 1/4, 0 पे 0, तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है? के इंटू 4 पाई और नीचे आ रहा है 1/4, राइट। सही है। तो ये तुम्हारा ए का चार्ज है। सॉल्व मत करो, बस इतना सा करके छोड़ दो। ये तुम्हारा ए का चार्ज है, काटा पीटी बाद में कर लेना। ये तुम्हारे ए का चार्ज है। अब तुम बी का चार्ज निकालो। चलो फिर से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो कि तुम बी का चार्ज निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। इस बार तुम्हारा एलिमेंट यहां कहीं होगा, ऐसा। अगर एलिमेंट यहां कहीं होगा तो बस इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज हो जाएगी। एलिमेंट तो वही है 4 पाई r स्क्वायर dr है, वॉल्यूम तो वही है 4 पाई r स्क्वायर dr, बस केवल आपको रो भी लगाना है और इंटीग्रेशन की लिमिट सही रखनी है। तो मैं वापस से इसको इंटीग्रेट करता हूं रोबी के लिए। रोबी कितना है? रोबी भूल गया मैं, रोबी कितना था भाई साहब? रोबी था 2k/r। ओके, तो 2k/r इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr और लिमिट्स 1 से आरबी। सर आरबी क्यों? आरबी की तो वैल्यूज है ना, क्या बार बार आरबी रखेगा? नहीं, तो आरबी के टर्म्स में निकाल लो, फिर बार बार अपन एंड वाले आंसर में आरबी को पुट करेंगे और आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं। 2 के 4 पाई, ये सब कॉमन आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। आर का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 1 से आरबी। अरे वाह, आंसर आने वाला है। तो ये बनने वाला है 2k4 पाई, मैं सॉल्व नहीं करता अभी, आरबी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं आरबी स्क्वायर माइनस 1/2। ये 2 से इस 2 को मार दीजिए, हाँ चलेगा। वो 2 नीचे, इसमें 4 फोर्स को इसलिए मार रहा क्योंकि मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? k इंटू 4 पाई, k इंटू 4 पाई कॉमन है। तो नेट चार्ज क्या बना? चलो नेट चार्ज, सो नेट चार्ज विल बी QA प्लस QB मिला करके, QA प्लस QB कितना बना भाई साहब? तो यहां आ रहा है 4 पाई k/4, 4 पाई k/4 प्लस, और यहां आ रहा है 4 पाई k और अंदर ब्रैकेट में 4 पाई k अंदर ब्रैकेट में आरबी स्क्वायर माइनस 1। चलो 4 पाई के कॉमन निकालते हैं। 4 पाई के अंदर बचा 1/4 प्लस आरबी स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, ये हमारा नेट चार्ज आ गया। तो नेट चार्ज मैं अच्छे से लिख देता हूं, 4 पाई के आरबी स्क्वायर माइनस 3/4। जबरदस्त, थोड़ी सी मेहनत हो गई, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं कि अब आपके इससे सारे आंसर निकले आएंगे, क्योंकि एक बार आपको चार्ज पता चल गया आरबी के टर्म्स में। आरबी की अलग अलग वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और जल्दी जल्दी ऑप्शन मैच कराएंगे। चलो करके दिखाता हूं। पहला ऑप्शन, इफ आरबी इक्वल टू √3/2, आरबी की वैल्यू अगर √3/2 है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होगी? 0 होगी या नहीं होगी? तो चेक कर देगा तरीका है। अगर हम लोग ने बोल दिया कि बाहर तक पहुंचे और चार्ज 0 हो गया तो फिर फील्ड भी 0 होगी। गॉस लॉ लगा के बोल दीजिए, या बोल दीजिए सारा चार्ज अगर 0 हो गया तो बाहर की फील्ड तो 0 ही हो जाएगी, राइट। तो चेक करते हैं कि अगर मैं आरबी की वैल्यू को √3/2 लिखूं तो क्या मेरा चार्ज 0 आ रहा है?
सो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं इफ आरबी इक्वल टू √3/2, लेट्स चेक चार्ज कितना आएगा। तो चार्ज विल बी, ये थोड़ा सा अलग कर देता हूं, चार्ज कितना आएगा मेरे पास, आरबी की वैल्यू √3/2 पुट किया तो 3/2 स्क्वायर करके 3/2 माइनस 3/4 है। तो आपका ये पूरा टर्म पॉजिटिव ही आ रहा है ना, अकल लगाइए, ये पूरा टर्म पॉजिटिव ही आ रहा है ना। अगर पॉजिटिव आ रहा है, मैं लिख देता हूं पॉजिटिव आ रहा है, मुझे क्या करना, कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब चार्ज एंक्लोज है, मतलब फील्ड नॉन जीरो होगी। पहला ऑप्शन गलत है, द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। आया तरीका, अभी भी आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अगला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सही, लर्निंग ऐसी की जाती है, सीखा ऐसे ही जाता है। वीडियो पॉज करिए, फिर से ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन चेक करिए। तो अगर आरबी की वैल्यू 3/2 है तो क्या बाहर का पोटेंशियल K/ε0 है? आओ चेक करते हैं। तो फिर से मैं आरबी की वैल्यू अब इस बार क्या रखूंगा, 3/2। अब 3/2 जब यहां रखूंगा तो आएगा 9/4, 9/4 माइनस 3 करूंगा तो ऊपर बनेगा 6, नीचे बनेगा 4, तो 6/4, और 4 से 4 अगर मार दिया तो 6πk। तो इसका मतलब इफ आरबी इक्वल टू 3/2 माई चार्ज विल बी 6πk। सर अभी आपने पूरा चार्ज क्यों निकाल लिया, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है ना एग्जैक्ट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, K याद रखिएगा वाला 1/4πε0, Q की जगह 6πk और R की जगह RB 3/2। लेट्स चेक, तो 3 2 जा 6, 2, अच्छा ठीक है ये हो गया, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, आंसर देखो K/ε0। यस इट इज मैचिंग विद ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अभी बचे हैं 2 ऑप्शन और बचे, अभी भी वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। चलो, इफ आरबी इक्वल टू 2 द टोटल चार्ज विल 15πk। अब आरबी को 2 रखना हो, बस केवल चार्ज बताना है। तो आरबी को 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, अभी 4 माइनस 3/4 करें तो 16 माइनस 3 13/4, 13/4 का 4 4 मारा 13। तो हमारा अगर आरबी 2 के बराबर आएगा तो चार्ज 13πk आएगा। वो लोग कितना कह रहे हैं, 15π कह रहे हैं, 15π गलत है, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगला ऑप्शन फिर से चेक कर सकते हो, अगर R की वैल्यू 5/2 रखूं तो बाहर की फील्ड फिर से बतानी है। चलो 5/2 रखते हैं। सो इफ आरबी इक्वल टू 5/2 देन बाहर का पहले चार्ज देखें, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4, 25/4 माइनस 3/4, 22/4, 22/4 कैंसिल किया तो पहले चार्ज आ गया 22πk। अगर 22πk चार्ज है तो फील्ड हो गया KQ/R², K 1/4πε0, Q 22πk बाय 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी ले रखी है, 5/2, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4। चेक करें, 4 ने 4 को मारा, पाई ने पाई को मारा, सो पाई ने पाई को मारा, आंसर कितना आ रहा है 22k/25ε0, 22k/25ε0। बच्चों पेपर में तो यहीं से पता चल जाता है कि ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं जिससे आइडिया लग जाए कि क्या आंसर भी होना चाहिए अगर होता तो 22k/25 जो कि फिर से ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। सो कहने को ये मोर देन 1 करेक्ट है, लेकिन आंसर केवल इसका बी ऑप्शन ही होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2022 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जेईई एडवांस में कौन सा पूछा गया था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो भैया अगला क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2022 में। देखते हैं अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक पे क्वेश्चन कैसा आया था और क्या वो कठिन था, क्या वो आसान था, क्या जेईई एडवांस का जितना हुआ बना रखा है कि इतना कठिन पेपर आता है, सब चीजें कठिन पूछी जाती हैं, क्या ये सच में इतना ही कठिन है क्या? तो एक बार आप अपने एंड से इसको ट्राई कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने बेसिक्स रिवाइज करके रखे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको 100% बनाने ही है पेपर में। चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, देन सी कि कितने एफर्ट डल रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अ चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h। एक चार्ज क्यू को हमने सराउंड कर रखा है एक इन्वर्टेड कोन से जिसकी हाइट उन्होंने h दे रखी है एंड बेस रेडियस r, और बेस रेडियस r है, यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है, फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक कोन है जिसको नीचे से रखा गया इस तरीके से, इन्वर्टेड कोन h हाइट का,
आर रेडियस का। आगे लिखा है एंड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, और ऊपर से आपने इसका ढक्कन बंद कर दिया है एक हेमिस्फीयर से ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस इज NQ/6 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो कोनिकल सरफेस है उससे आने वाले फ्लक्स को उन्होंने NQ/6 एप्सिलॉन नॉट मतलब इंटीजर के टर्म्स में पूछ रहे हैं, और आपको इसी n की वैल्यू को गेस करना है। दैट्स इट, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। ये सच में एक ऐसा क्वेश्चन था जो पेपर का बैलेंस बनाने के लिए दिया गया था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं जिससे आप नंबर खींच पाए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। आपको पता है जो चार्ज होता है, ये चार्ज चारों ओर फ्लक्स फेंकता है, कितना? Q/एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अगर हम इमेजिन करें तो जितना फ्लक्स ऊपर होता है उतना फ्लक्स नीचे भी होता है। यस सर। तो बेटा जो नीचे नीचे वाला फ्लक्स होगा वो सारा फ्लक्स कहां से पास करेगा? हमारे कोन से, और ऊपर का जितना फ्लक्स होगा वो कहां से पास करेगा? हेमिस्फीयर से। तो नीचे वाला फ्लक्स होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको वो कह रहे हैं NQ/6 एप्सिलॉन नॉट। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n नाउ? वेरी सिंपल, Q/एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 3 जा 6, और n का आंसर 3 आ चुका है, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो चुका है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कभी कभी डर के मारे हम लोग क्वेश्चन को हमेशा ऐसा मान के चलते हैं कि ये तो हमसे होगा नहीं, बट कभी कभी क्वेश्चन सच्ची में इतने आसान भी देखने को मिल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का है और कौन से ईयर का है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम जेईई एडवांस 2022, एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। रूल्स आपको पता है, आपको वीडियो को पॉज करना है, फटाफट आपको देखना है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अपने एंड से, और फिर आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है। इसके जो ऑप्शंस हैं और जो आगे के क्वेश्चंस के अलग अलग ऑप्शंस हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार अपने एंड से ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड। 6 charges are placed around a regular hexagon of side length A as shown in the figure। यहां पे 6 चार्जेस को अच्छी तरीके से प्लेस किया गया है एक रेगुलर हेक्सागन के चारों तरफ। तो 6 चार्जेस यहां पे Q Q Q Q Q, और एक चार्ज देख सकते हैं आपको Q ना लिख के X लिखा है, यहां पे लिखा है 5 of them have Q and the remaining one has charge X। यहां पर X चार्ज लिखा है, एक अननोन चार्ज। The perpendicular from the each charge of the nearest to the nearest hexagon side passes through the center O। अभी यहां से जो भी आप चार्ज से परपेंडिकुलर गिरा रहे हो वो आपके सेंटर O तक जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह, ठीक है। एंड इज बाइसेक्टेड बाय द साइड, मतलब जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे है। तो ऐसा हर जगह से हो रहा है, ऐसा हर जगह से हर चार्ज आपको एक इक्वल दूरी पे नजर आना चाहिए। और ये दूरी अगर लिखना चाहें तो अपन जानते हैं हेक्सागन में ये सारे इक्वलेटर ट्राइंगल्स होते हैं, और इक्वलेटर ट्राइंगल्स में ये जो हाइट होती है ये होती है √3a/2। तो √3a/2 और √3a/2 अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा √3a ये होगा डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा √3a अगर चाहिए पड़ा तो। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस क्या क्या लिखे हुए हैं। तो ऑप्शंस यहां पर आपको 4 दिए गए हैं और इसमें से एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है अगर x की वैल्यू भी q होती, तो 5 तो q है ही, अगर x की वैल्यू भी q होती तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। अरे यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक सिस्टम जितने भी होते हैं उनमें अगर आप इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो सेंटर का आंसर 0 होने लगता है। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल 100% मैच करना चाहिए था कि अगर सारे चार्ज सेम हो जाते, अगर x भी q हो जाता तो फिर सेंटर पे आने वाली फील्ड कैंसिल होके 0 हो जाती। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, व्हेन x इक्वल टू -q, अगर x की वैल्यू -q होती तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कुछ ऐसा देखने को मिलता। अब बच्चों अगर x की वैल्यू -q होती तो इमेजिन करो यहां पर मैं -q को रख दूं तो क्या होता है, इसकी वजह से आप सबकी वजह से आंसर नहीं निकालते। कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, जहां पर वैकेंसी है वहां नेगेटिव पॉजिटिव इक्वली इमेजिन कर सकते हैं। तो अभी यहां -q है, तो -q को मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूं, दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ q एंड -2q। तो अगर मैं q और -2q का इसको कॉम्बिनेशन बना दूं तो 6q मिलके फिर से आंसर 0 कर लेंगे, तो बचेगा केवल किसका, -2q का। और -2q से दूरी कितनी है मैंने अभी लिख के दिखाई, √3a। तो बेटा फील्ड कितनी पहुंचेगी, तो फील्ड का फॉर्मूला होगा, मैं फील्ड का फॉर्मूला लिख देता हूं, फील्ड विल बी k2q/r², दैट इज √3a का स्क्वायर। मैं k को पुट कर देता हूं 1/4πε0 2q/3
3a²। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 ने 2 को मारा, ये 4 को मारा, आंसर बनेगा q/6πε0a²। ऐसी फील्ड आनी चाहिए टुवर्ड्स नेगेटिव या टुवर्ड्स x, जो भी x का चार्ज है, क्योंकि हमने उसको नेगेटिव माना -2q का, तो जो भी फील्ड आएगी उसी की तरफ आनी चाहिए। लेट्स सी द ऑप्शन। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, q/6πε0a²। अगेन अ वेरी सिंपल ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी कठिन बात अभी तक नहीं नजर आई है। अगला, व्हेन x इक्वल टू 2q, अगर x की वैल्यू हम 2q रख दें तो फिर पूछा गया क्या आपके सेंटर का पोटेंशियल ऐसा कुछ नजर आएगा। अब बच्चों पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी केवल ऐड ही ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। मतलब जब तक चार्ज नेगेटिव ना होंगे तो इसकी डायरेक्शन का कोई रट्टा नहीं होता, केवल आपको पोटेंशियल ही पोटेंशियल लिखने हैं। तो अगर मैं इसी की जगह एक 2q चार्ज इमेजिन करूं तो सारा चार्ज कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 बार q और 1 बार 2q, मतलब 7q। 7q चार्ज कितनी दूरी पे है, √3a की दूरी पे है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। सो लेट्स राइट पोटेंशियल नाउ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा k 7q/r और k 1/4πε0 7q/r। r की दूरी फिर से √3a, और ये हमारा आंसर तैयार है 7q/4√3πε0a। लेट्स चेक क्या कोई ऐसा ऑप्शन है या नहीं है। तो ऑप्शन हमें बोल रहा है वो हमसे 7q/4√3πε0a, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन भी इसका सही जवाब होना चाहिए था। अगला लास्ट ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन, अगर x की वैल्यू में -3q रखूं तो क्या मेरे O पे पोटेंशियल ऐसा आएगा या नहीं आएगा। और ध्यान से देखिएगा, ये पोटेंशियल उन्होंने आपको नेगेटिव दे रखा है। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर मैं यहां -3q रखूंगा तो ये पूरा 5q है, और -3q करूंगा तो नेट चार्ज 2q बचेगा, नेट चार्ज 0 नहीं बचेगा, ना नेगेटिव बचेगा, नेट चार्ज पॉजिटिव बच रहा है। तो अगर नेट चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो सेंटर पे पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब नेगेटिव आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में भी। तो इसका मतलब है कि आपका फोर्थ ऑप्शन कहीं से भी मैच नहीं करेगा, अगर आप कैलकुलेशन भी करके देखेंगे तो भी मैच नहीं करेगा। सो द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी 1, 2 एंड 3, और मिलते पूरे सही नंबर, सारे सही नंबर मिल जाते, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, इस टाइप के क्वेश्चन को इजी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट में मैं आपको और रीसेंट पीवाईक्यूज कराऊंगा अलग अलग चैप्टर्स पे, लाइक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, जिससे आपको रीसेंट पीवाईक्यूज करने में मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच।